द मेजर सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया, यह हमारा टॉपिक है। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और यहाँ यह बता देना जरूरी है कि हम सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉइल डिपॉजिट्स के बारे में। तो इंडिया में जो टोटल मुख्य सॉइल डिपॉजिट्स हैं वो 6 हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। पहला वाला देखते हैं, एलुवियल सॉइल। डोमिनेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, डिपॉजिटेड बाय इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। These are very fertile, rich in K and P, ideal for sugarcane and cereal crops. पहला वाला पॉइंट देखते हैं, डोमिनेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, वो उत्तरी मैदानों में अधिक मात्रा में क्यों पाए जाते हैं? विशेषकर 3 नदियों के कारण। इंडस मतलब सिंधु नदी, गैंजेस मतलब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ उत्तरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपोहा तंत्र बनाती हैं। इनके कैचमेंट एरिया में एक लाखों स्क्वायर किलोमीटर आता है। इस तरह से ये वहाँ पर एलुवियल सॉइल का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट एरिया बनाते हैं, जिस कारण से एलुवियल सॉइल उत्तरी मैदानी भाग में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वेरी फर्टाइल, और ये एलुवियल सॉइल जो है बहुत फर्टाइल होते हैं क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल में डिपॉजिट हुए होते हैं। इसी कारण से यह बहुत फर्टाइल होते हैं। रिच इन के एंड पी, पोटेशियम और फास्फोरस में भी ये रिच होते हैं इन नदियों के बहा के लाए गए डिपॉजिट के कारण ही। और ये एलुवियल सॉइल जो है शुगरकेन और सीरियल क्रॉप्स जैसे धान और व्हीट, ये सब के लिए बहुत ही आदर्श भूमि है। अगला है ब्लैक सॉइल। डोमिनेंट इन डेक्कन रीजन, मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, रिगल सॉइल्स, आल्सो नोन एज रिगल सॉइल, पुअर इन पी कंटेंट बट रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम कंटेंट्स। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब डेक्कन रीजन क्या है? उत्तरी भारत के बाद जो मध्य भारत आता है, और मध्य भारत के बाद दक्षिण भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कुछ भाग एमपी के और कुछ भाग सीजी के हैं, वो डेक्कन रीजन कहलाते हैं। और यह भाग जो है वो लावा के फ्लो के कारण बना हुआ है। जो नीचे मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके बाहर फ्लो होने के कारण बना है। मतलब ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड होने के बाद धीरे धीरे उसका वेदरिंग होता है, और इस वेदरिंग प्रोसेस से ये ब्लैक सॉइल बना है। इसे रीगल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है फास्फोरस कंटेंट में पुअर होते हैं। इसका यह कारण है कि जो फास्फोरस होता है वो फॉस्फेट रॉक से बनते हैं। पर यहाँ क्योंकि हम ये जो ब्लैक सॉइल है वो लावा फ्लो उससे बना है, और जो लावा फ्लो है वो इसको सीधा संबंध इग्नियस रॉक से होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है फॉस्फेट रॉक से बनता है, और यहाँ जो ब्लैक सॉइल जो है इसका सीधा संबंध इग्नियस रॉक से है। इसी कारण से यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है। पर ये कैल्शियम और पोटेशियम में रिच होते हैं, क्योंकि इनका अंश इग्नियस सॉइल में पाया जाता है। और इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इस सॉइल में अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है महाराष्ट्र में। रेड सॉइल, पेरेंट मटेरियल इज इग्नेस रॉक। यहाँ भी पेरेंट मटेरियल रेड सॉइल का जो है इग्नेस रॉक है, और क्योंकि ये भी लावा फ्लो से बना है, इसलिए यहाँ भी पोटेशियम की जो है मात्रा होगी। और इसका कलर रेड होता है, और रेड होता है आयरन के डिफ्यूजन के कारण, वो क्रिस्टलाइन में डिफ्यूज हो जाता है। और ये कहीं कहीं पे येलो कलर भी शो कर सकते हैं, यह उसके फिजिकल कंडीशन पे निर्भर करता है। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। डोमिनेटेड इन टीएन तमिलनाडु और कर्नाटक में, लो इन ह्यूमस कंटेंट, डेवलप्स इन हाई रेनफॉल एरियाज विद हाई टेम्परेचर। और ये आइडियल होता है टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट के लिए। देखिए ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में डोमिनेट है, वहाँ जो है हाई रेनफॉल होता है,
और हाई टेम्परेचर होता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है इसीलिए वहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। और इस तरह का सॉइल टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट के लिए आदर्श माना जाता है। इसी कारण से वहाँ कैश्यू की खेती जो है, मतलब काजू की खेती, वो अधिक मात्रा में होती है। डेजर्ट सॉइल डोमिनेंट इन राजस्थान, टेक्सचर इज ये सैंडी है और ये काफ़ी कम फर्टाइल होते हैं, वेरी लो, और रिच इन सैलिनिटी, लैक्स ह्यूमस कंटेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा ड्राई होता है। इस कारण से ह्यूमस में जो है वहाँ के सॉइल लैक करते हैं और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है, भूमि में जल की कमी होती है, इस कारण से वहाँ जो परंपरागत सब्जियों और फसलों की खेती होती है वो उतनी अधिक मात्रा में नहीं होती है जो नॉर्मल क्षेत्रों में होती है। और वहाँ के लोकल जो फसल हैं उन्हीं के लिए ही इस तरह की सॉइल आदर्श होती हैं। जो अगला सॉइल डिपॉजिट है वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है माउंटेन और हिली एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल वन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हिमालय। पर हिमालय का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर ये भूमि कम फर्टाइल है और जो निचला भाग है वो अधिक फर्टाइल है। जैसे मैदानी भाग है वो निचला भाग है। इसका यही कारण है कि जो ऊपर वाले भाग हैं वहाँ से जो नदियाँ बहती आती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु नदी, वो अपने साथ ऑर्गेनिक मैटर को नीचे ले आती हैं। इस वजह से जो ऊपर के भूमि होते हैं वो कम फर्टाइल होते हैं और नीचे मैदानी एरिया वाले जो भूमि होते हैं वो अधिक फर्टाइल होते हैं। अदर सॉइल डिपॉजिट, अदर में आता है मैरीन डिपॉजिट। ये जो है मेरीन मतलब सागर, समुद्र। तो कोस्टल रीजन में इस तरह के सॉइल डिपॉजिट जो है अधिक देखने को मिलते हैं और इनमें ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। वो क्यों होता है? क्योंकि सागर, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जो मरने के बाद या फिर जो वनस्पति हैं वो सब किनारे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से इस तरह के सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं।